भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को ये जिम्मेदारी दी थी कि आसनसोल से वो चुनाव लड़ें और बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश करें। लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। खबर ये है कि आरा से पवन सिंह टिकट चाहते थे। जी हाँ, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। वहीं अब चर्चा ये है कि पवन सिंह आरा से टिकट चाहते थे। जनवरी महीने में उन्होंने इशारा भी किया था कि अगर आरा से टिकट मिलेगा तो वे चुनाव लड़ेंगे। इसकी पूरी तैयारी भी वो कर रहे थे। पवन सिंह को भाजपा ने शनिवार को ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा कई माह से चल रही थी। भाजपा कार्यालय की ओर से 16 राज्यों के 195 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट में उनका भी नाम था। पवन सिंह के इस ऐलान के टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, ये बंगाल की लोगों की ताकत है, यहाँ खेला शुरू होने से पहले खेला हो गया। वहीं भाजपा मुख्यालय से जब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही थी, उस वक्त पवन सिंह जिम में थे और मोबाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, वैसे ही पवन सिंह खुशी से झूम उठे। दोस्तों ने उनको मिठाई खिलाकर सेलिब्रेट भी करवाया। आसनसोल में पवन सिंह के सामने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हो सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं। साल 2022 में हुए उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के अग्निमित्र पाल को हराया था। पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के जोखारी गांव के निवासी हैं। 4 सितंबर 2017 को भाजपा में शामिल हुए। पवन सिंह से पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और अभी सांसद हैं। अगले चुनाव के लिए भाजपा ने इन तीनों को फिर से अपनी अपनी सिटिंग सीट से कैंडिडेट भी बनाया। पवन सिंह ने भोजपुरी पॉप एल्बमों में गायक के रूप में भी काम किया। 2008 में एल्बम लॉलीपॉप लागेलू को रिलीज़ किया। इस गाने से पवन सिंह की पहचान बन गई। वे भोजपुरी के महंगे कलाकारों में से एक माने जाते हैं। पवन सिंह ने बीते 31 जनवरी को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उस दिन उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि किसको आगे बढ़ने का मन नहीं करता, कमर कस चुके हैं, बस आदेश का इंतज़ार है। दर्शकों ने गायक से नायक बनाया है, आगे जो जनता की मर्जी। पवन सिंह ने बीते साल 2023 के अप्रैल माह में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये चर्चा गर्म हो गई कि पवन सिंह बिहार की सक्रिय राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। कयास लगाए जाने लगे कि आरा लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही है और यहाँ से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सांसद भी हैं। बाद में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पवन सिंह ने साफ कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी तो वह आरा से लोकसभा का चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और उनकी तैयारी भी पूरी है। वहीं ज्योति सिंह, पवन सिंह की दूसरी पत्नी जो हैं, उनके साथ उनकी तलाक की बात भी चल रही है। वहीं इससे पहले पवन सिंह की नीलम सिंह से शादी हुई थी। नीलम ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद पवन सिंह ने ज्योति से 2018 में शादी की थी। फिलहाल खबर यही है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया उन्होंने, और चर्चा का बाजार गर्म है कि आरा से टिकट चाहते थे पवन सिंह। देखना ये होगा अब शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश करने के लिए कौन तैयार होता है। न्यूज़ टेल की रिपोर्ट। धन्यवाद।